बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरी आज तमाम मुसलमान बहन भाइयों से गुजारिश है दिल से कि मेरी इस वीडियो को सिर्फ एक बार आप गौर से देखें और सुनें, ताकि हमें मालूम हो कि इस मुआशरे में हम किस मोड़ पर खड़े हैं। अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा जिस काम के लिए हमें मना फरमाया है वो है सूद का लेन देन, और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़ेह फरमाया है कि जो शख्स जान बूझकर सूद का कारोबार करता है वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐलान जंग करता है। पूरी दुनिया जो है सूद के निजाम से जकड़ी हुई है और दुनिया भर का मीडिया यहूदियों के इशारे का मोहताज बन चुका है। न्यूज जारी करने वाले तमाम बड़े इदारे, टीवी चैनल्स के मालिकान आपको यहूदी मिलेंगे। हत्ता कि हॉलीवुड और बॉलीवुड में भी इन्हीं के मंसूबे की पाबंदी हो चुकी है और दुनिया के तमाम नशावर कंपनियां जो हैं इन्हीं के मंसूबे में कैद हो चुकी हैं। यहूदियों की अक्सरियत का आप जायजा लें कि वो जिस्मानी काम से ज्यादा जहनी काम करते हैं और ये उनकी बहुत पुरानी चाल है। अच्छी मंसूबा बंदी करते हैं जो उनके मफाद में होती है और फिर इसी मंसूबा बंदी की रोशनी में मुआहदे करते हैं और वो मुआहदे जो है हर रवैये से उन्हीं के हक में होते हैं। आज मुसलमान तमाम तरसाइल के बावजूद जिन बहरानों की लपेट में है, इसकी बुनियादी वजह यही है कि वे सूदी कारोबार में बराबर का शराकतदार है। अगर मुसलमान इस मकरू सूदी निजाम से निजात हासिल कर ले और मुत्तहिद होकर एक दूसरे से तावन करे तो इंशाअल्लाह दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें जो हैं घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगी। और कुछ माहिरीन का कहना है कि अमेरिका और यूरोपियन ममालिक में सबसे ज्यादा मुसलमानों की दौलत गर्दिश कर रही है और इसका सबसे ज्यादा फायदा जो है वो इसराइल को पहुंच रहा है, क्योंकि इसराइली सूदी निजाम के बानी है और इसी वजह से 2% यहूदी दुनिया पर राज कर रहे हैं, दुनिया को सूद के निजाम से जकड़ रखा है। आखिर हम मुसलमान कब तक इस बात से जो है लाइल्म रहे? और याद रहे कि तारीख लिखी जाएगी कि जब अरब की सरजमीन पर मंदिर तामीर हो रहे थे और मस्जिद अक्सा बर्बाद हो रही थी, और तारीख ये भी लिखी जाएगी कि मिस्र के पास दरियाए नील था और गजा में हमारे मजलूम फलस्तीनी बहन भाई प्यास की शिद्दत से मर गए। सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के पास तेल के समंदर थे, जबकि गजा के अस्पतालों और एम्बुलेंस के लिए ईंधन मुयस्सर नहीं था। और मुसलमानों के पास 50 लाख से ज्यादा फौज थी। मिस्र, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान के पास कितने जंगी साजो सामान, एटम बम, जंगी जहाज और मिसाइल थे, लेकिन वो गजा ना पहुंच सके और ना ही गजा में कत्ले आम को रोक सके। सऊदी अरब ने अरबों डॉलर जो हैं नाच गाने की पार्टियों में उड़ाए हैं और फलस्तीन में हमारे मजलूम बहन भाई एक रोटी और एक घुट पानी को तरस गए। तारीख लिखी जाएगी कि 1947 में पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, लेकिन वो गजा में अपने बहन भाइयों की तबाही में खामोश रहा। ईरान और तुर्की ने इस्लाम का नाम तो कई बार इस्तेमाल किया, लेकिन गजा में कत्लेआम को रोकने के लिए एक कदम भी नहीं। आज हम मुसलमान कौम अपने हुक्मरानों को मुर्दा दिल ज़बी समझते हैं, लेकिन हमने कभी खुद सोचा है कि हम किस मकान पर खड़े हैं? हमने पेप्सी, कोक, स्प्राइट और स्टिंग पीना छोड़ी है? KFC के बर्गर और पिज़्ज़े से मुंह मोड़ा है? कभी नहीं मोड़ा। और उसके बावजूद हम कहते हैं कि वो जी हमारे हुक्मरान जो हैं वो ठीक नहीं है, हमारे हुक्मरान हमें इजाजत नहीं दे रहे। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, उसको आप दिल से सुनना कि अगर कोई शख्स बाहर से आकर आपके बच्चे को अगर आपके घर में आकर एक थप्पड़ मारता है, जान से मारने की तो दूर की बात है, वो एक थप्पड़ आके मारता है, तो आप उसे बदला लेने के लिए क्या वजीर आजम साहब के पास जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे, बल्कि आप उस शख्स के पास जाएंगे और उसे एक थप्पड़ के बदले कई थप्पड़ लगाएंगे और उससे भी ज्यादा बदतर सलूक करेंगे। तो वो भी हमारे मासूम बहन भाई, हमारे अपने ही बच्चे हैं। आपको पता है 52,000 डेथ टोल लोग है फलस्तीन का, अभी से ना गिने ना आपने, 52,000 मासूम बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे मारे गए हैं, लेकिन हम जो है अपने हुक्मरानों को गलत ठहराते हैं, अपने बारे में हमारा कोई ख्याल नहीं। हाँ, मैं आपको एक और बात बताऊं, बकौल हमारे एक काफरों की, बरतानिया और यूरोप के मुल्क में लाखों की तादाद में लोग जो हैं सड़कों पर निकल आए हैं और इसराइल के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, KFC का बाइकआउट कर रहे हैं, लेकिन हम मुसलमान कौम अपने घरों में बैठकर अपने हुक्मरानों को जो है कसूरवार ठहरा रहे हैं। वो जी हमारे वजीर आजम साहब ठीक नहीं है, वो जी हमारा वजीर आजम साहब जो है हमें इजाजत नहीं दे रहे। लेकिन आप खुद अपने दिल में जाके देखें कि हम
इस बात में कितनी जज्बा रखते हैं? 0 पॉइंट, कुछ भी नहीं रखते। मैं आपको बताता हूं कि जिस तरह से मुसलमान के ऊपर नमाज फर्ज है, जिहाद भी उसी तरह से मेरे भाई आपका फर्ज है, जिहाद हम पर भी फर्ज है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? याद रहे कि रोज़े महशर हमें इस चीज का हिसाब देना होगा कि कौन जीता और कौन हारा। ठीक है, उन्होंने बच्चे मारे और हमने जो है बच्चे मरवाए, बस यही बात है। और अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगती है तो उसके लिए मैं आपसे माजरत खा हूं। मेरे दिल में जो कुछ था वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है, लेकिन मेरी अगर कोई बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माजरत खा हूं। अस्सलामु अलैकुम।